जय हिंद साथियों। आओ इतिहास के एक नए पन्ने से रूबरू होने का प्रयास करते हैं। मेरे हाथ में ये पुस्तक है, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा रचित है। इस पुस्तक का जो अध्याय 4 है, एकता का विघटन, पार्ट 1, इस पार्ट के पेज नंबर 37 पर ये दिया हुआ है कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके क्या उद्देश्य थे। भारत में वो शांति प्रचार करना चाहते थे, अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, लूटमार करना चाहते थे, कितना न्यायप्रिय या शांति का ये मजहब था, आक्रांता थे जो भारत पर आक्रमण करने किया जिन्होंने। उस सब चीज़ को पढ़ने के बाद शायद हमें कुछ उद्देश्य उनके क्लियर होंगे। वो उद्देश्य यहाँ दिए हुए हैं जो उन्हीं के द्वारा शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से लिए गए हैं। देखिए कि यह सत्य है कि जब ह्यूनसेंग आए थे, चीनी यात्री जो था, न सिर्फ पंजाब अपितु आज का अफगानिस्तान भी भारत का भाग था। इसके अलावा पंजाब अफगानिस्तान के निवासी वैदिक या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। परंतु ह्यूनसांग के लौटने के बाद क्या हुआ? सर्वाधिक बात यह है कि पश्चिमोत्तर के भारत पर मुस्लिम जो आक्रांता थे उन्होंने हमला किया। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। यह हमला 711 में हुआ। उसने सिंध पर विजय प्राप्त की। इससे पहले मुस्लिम आक्रमण का परिणाम इस देश पर स्थायी रूप से कोई सामने नहीं आया, क्योंकि बगदाद के खलीफा को उसके आदेश और आह्वान पर यह हमला हुआ था। जो बगदाद का खलीफा था उसके आदेश पर 711 में सिंध पर हमला हुआ था। 9वीं शताब्दी के मध्य में सिंध के इस दूर प्रांत से अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण हटाने पर बाध्य होना पड़ा था। इसके बाद सन 1001 में गजनी के मोहम्मद के भीषण आक्रमणों का तांता लग गया। मोहम्मद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई, परंतु 30 वर्ष की अल्पावधि में ही उसने भारत पर 17 आक्रमण किए। उसके बाद 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। वह 1206 में मारा गया। 30 साल तक गजनी के मोहम्मद ने भारत को रौंदा। 30 साल तक उसी तरह मोहम्मद गोरी भी इस देश को रौंदता रहा। इसके बाद चंगेज़ खान के जो मंगोल झुंड थे उन्होंने भारत पर धावे बोले। ये आक्रांता 1221 में आए। तब उन्होंने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किए, भीतर प्रविष्ट नहीं हुए। 20 वर्ष बाद उन्होंने लाहौर पर धावा बोला और उसे लूटा। उन हमलों में से सर्वाधिक जो भीषण हमला था 1398 में तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद बाबर के रूप में एक नया आक्रांता आया। उसने 1526 में भारत पर हमला किया। 2 और आक्रमण भी हुए। 1738 में आक्रांता नादिर शाह के नेतृत्व में पंजाब पर चढ़ दौड़े। उनका आक्रमण नदी में आई भीषण बाढ़ या फिर सागर के रौद्र रूप जैसा था। उसके साथ 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। उसने पानीपत में मराठों की जो सेना थी उसको पराजित किया और हिंदुओं द्वारा मुस्लिम आक्रांताओं के हाथों गुआए गए आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए होने वाले प्रयासों की हमेशा के लिए कमर तोड़ दी। मुस्लिम हमले मात्र लूटमार अथवा विजय की आकांक्षा से प्रेरित होकर ही नहीं किए गए थे। इनके पीछे और उद्देश्य भी थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो हमला किया था उसका स्वरूप दंडात्मक भी था। वह सिंध सम्राट जो राजा दाहिर था उसको सजा देना चाहता था, जिसने देवल में, जो कि सिंध का एक बंदरगाह था, पकड़े गए एक अरब के जहाज को मुक्त करने से इनकार कर दिया था। परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में मूर्ति पूजा और हिंदुओं के बहुदेववाद पर प्रहार कर यहाँ इस्लाम की स्थापना में भी इन हमलों का एक उद्देश्य था। इस्लाम की स्थापना भी इनका उद्देश्य था। हज्जाक जो बगदाद का खलीफा था, राजा था, को भेजे गए एक पत्र में मोहम्मद बिन जो कासिम है उल्लेख करता है कि राजा दाहिर के जो भतीजे हैं उसके योद्धाओं और उसके प्रमुख उत्तराधिकारियों को ठिकाने लगा दिया गया है। मूर्ति पूजकों को या तो इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया है या उन्हें तबाह कर दिया गया है। मूर्तियों वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिद, अन्य इबादत स्थल बना दिए गए हैं। कृतबा पढ़ी जाती है, अजान दी जाती है ताकि निर्धारित घंटों पर इबादत हो सके। तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाएं हर सवेरे शाम गूंजती हैं। यह पत्थर राजा के सिर के साथ भेजा गया था, यानी कि इसके साथ जो सिंध का राजा था उसका सिर भी भेजा गया था काटकर। इससे प्राप्त करने के बाद हज्जाब ने अपने सेनापति को निम्न पत्र लिखा
इसके अलावा तुम सभी बड़े और छोटे को सुरक्षा दो, शत्रु और मित्र में भेद न करो। खुदा का कथन है कि मूर्ति पूजकों से कोई रियायत न बरतो, अपितु उनके गले काट दो। यह समझ लो कि यही महान अल्लाह का आदेश है। तुम्हें अभयदान देने के लिए तुरंत तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। इसके बाद उन दुश्मनों के अलावा जो सामान्य सैनिक हैं, किसी को न बख्शो। गजनी के मोहम्मद ने भी भारत पर अपने जो हमले थे, उन हमलों में जिहाद छेड़ने की संज्ञा दी थी। मोहम्मद के जो इतिहासकार हैं अल उतबी, उसने इन हमलों के बारे में लिखा कि उसने मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा, इस्लाम की स्थापना की, उसने शहरों पर कब्जा किया, नापाक कमीनों को मार डाला, मूर्ति पूजकों को तबाह कर दिया, मुसलमानों को गौरवान्वित किया। तदुपरांत वह घर लौटा, इस्लाम के लिए कई विजयों का ब्यौरा दिया और यह संकल्प व्यक्त किया कि वह हर वर्ष हिंद के खिलाफ जिहाद करेगा। मोहम्मद गोरी भी भारत पर हमलों में उसी धार्मिक जोश से प्रभावित था। इतिहासकार हसन जो निजामी उसके क्रियाकलापों का विवरण इस प्रकार देता है। उन्होंने अपनी तलवार से हिंद को कुफ्र की गंदगी से साफ किया, पाप से मुक्त किया और सारे मुल्क को बहुदेववाद के कंटक से स्वच्छ किया, मूर्ति पूजा की पवित्रता से पाक किया और अपने शाही शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए एक भी मंदिर को खड़ा नहीं रहने दिया। तैमूर ने अपने संस्मरण में स्पष्ट किया कि उसे किन कारणों से भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। हिंदुस्तान पर हमलों का मेरा मकसद काफिरों के अलावा अभियान चलाना, मोहम्मद के आदेशानुसार उन्हें सच्चे दीन में धर्मांतरित करना है। उस पर और उसके परिवार पर अल्लाह की दया और रहमत हो। उस धरती को मिथ्या आस्था और बहुदेववाद से पवित्र करना है तथा मंदिरों और मूर्तियों का ध्वंस करना है। हम गाजी और मुजाहिद होंगे और अल्लाह की नज़र में सहयोगी और सैनिक होंगे। भारत पर तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि जो आक्रांता थे उन्होंने किन उद्देश्यों से भारत पर हमले किए। इसे हमें इतिहास के एक अध्याय को देखकर उससे कुछ सबक लेना अनिवार्य है।